Mount. This can change everything. The power of silence. बुद्धम शरणम गच्छामि। यानी हम बुद्ध की शरण में जाते हैं और बुद्ध की शरण का अर्थ है जिंदगी की सच्चाई और जीवन जीने का एक सकारात्मक मार्ग जो इंसान को भटकने से रोकता है और संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीने की ओर ले जाता है। चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने और काम करने की ऊर्जा देती है। चुप रहने से हमारा दिमाग ज़्यादा काम करने लगता है और हम ठीक समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। शांत रहने से हम दिल से सच्ची खुशी को महसूस करते हैं। अब आप रिलैक्स हो जाइए और मेरी आवाज़ पर फोकस कीजिए और आपके आसपास जिन चीज़ों की आवाज़ें आ रही हैं वो चीज़ें आप वर्तमान में हैं यह एहसास करवाएगी आपको। अब आप सिर्फ मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिए, सिर्फ मेरी आवाज़ पर फोकस कीजिए और मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ उसे महसूस कीजिए। शांत रहने से हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है। इसलिए ही जो लोग कम बोलते हैं उनके द्वारा कही गई हर वो बात सच होती है जो वो बोलते हैं, क्योंकि वो लोग सकारात्मक विचारों वाले होते हैं और उनका मन अंदर से बहुत ही शांत होता है। चुप रहकर ही भगवान से या परमात्मा से सीधी बात की जा सकती है। आपने यह देखा होगा कि एक शांत पानी एकदम साफ होता है, वैसे ही हमारा मन जितना शांत होगा हमारे विचार उतने ही क्लीन होंगे। जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे उतना ज़्यादा आप और बेहतर होते जाएंगे। हम इतने ज़्यादा बोलने के आदी हो चुके हैं कि मानो हम मौन रहना भूल चुके हैं। बोलना हमें संसार से जोड़ता है, परंतु चुप रहना हमें अपने आप से जोड़ता है। खुद को भूल जाने की वजह से ही हम न जाने कितने मेंटल डिप्रेशन और फिजिकल डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं और इसका जो कारण है वो हमारे विचार, हमारा पारिवारिक टेंशन है। अगर हम खुद सिर्फ को आधे घंटे दें तो शायद हम अपने साथ साथ अपने चारों ओर रहने वाले लोगों को भी खुश रख पाएंगे। क्या आप इसके लिए केवल आधा घंटा अपने साथ बैठ सकते हैं? जस्ट अलोन, विदाउट एनी बुक, without any phone, without any music, and you stay with yourself alone. परमात्मा शून्य में रहता है। शून्य का मतलब साइलेंस, मौन, और उस शून्य में मौन की मौन से बातें हो सकती है। विचार और मौन दोनों ये दो अंतर विरोधी चीज़ें हैं। परमात्मा से आपकी बात हो सकती है। He want to talk to you, but in silence, in complete silence. Now you have create the complete silence. तो वह कैसे आएगी? जब आप अकेले में शांत बैठेंगे। आज तक बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपने खुद के लिए समय निकाला हो, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप
स्वास्थ्य को हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य शब्द का मतलब है जो हमारे हिंदी में होता है स्व में स्थित होना, अपने आप में स्थित होना, अपने आप से प्यार करना। तो स्वस्थ होने के लिए कुछ पल के लिए आप अपने साथ बिताना शुरू करें। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई मेरी बातों को सुने, लेकिन वो तब होगा जब आप अपने आप को सुनेंगे। आप यह मान लें कि मैं अपने आप में एक कंपनी हूँ और आप उस कंपनी से प्यार करते हैं। When you enjoy your own company, एक बार आप अपनी कंपनी को एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे, यकीन मानिए लोग भी आपकी कंपनी को एंजॉय करना शुरू करेंगे। लोग भी आपके साथ रहना पसंद करेंगे। तब लोगों को भी आपके साथ आनंद आएगा, खुशी मिलेगी आपके पास बैठने से, आपके साथ रहने से। आपने सुना होगा उपवास। उपवास शब्द का मतलब लोग कहते हैं मैंने आज व्रत रखा है। तो उपवास का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है नज़दीक और वास का मतलब होता है बैठना। अपने ही नज़दीक बैठना, अपने ही पास बैठना। जब आप अपने पास बैठना शुरू करेंगे तो लोग भी आपके साथ बैठना शुरू करेंगे। नेचर भी हमें यही सिखाती है, साइलेंस, मौन। सूरज हमेशा अपने स्थान पर टिका रहकर हमें रोशनी देता है, प्रकाश देता है, एनर्जी देता है, लेकिन कभी कहता नहीं कि मैं तुम्हें एनर्जी देता हूँ, प्रकाश देता हूँ। पर हम हमेशा एक दूसरे से यह कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, मैंने तुम्हारे लिए वैसा किया, लेकिन कुदरत कभी नहीं बताती, कभी नहीं जताती कि मैंने तुम्हें जीवन दिया। पर हम हमेशा ये दूसरों के सामने जताते रहते हैं। नेचर हमें यही सिखाती है कि हर एक घटना के साइलेंट विटनेस बनो, साइलेंस में रहो, साइलेंस के साथ जियो। जितना हो सके अपने नज़दीक बैठो। जितना अपने नज़दीक बैठोगे दुनिया तुम्हारे उतनी ही नज़दीक होती चली जाएगी। जय श्री